अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बोरॉन्स एंड ल्यूस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम पहले हमने वाले टॉपिक में पढ़ा था आरएनएस की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स थी। आज हम देखते हैं उसमें जो मिस्टेक थी वो इसमें मिस्टेक होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट क्या है इसका, दिस थ्योरी was given by two great scientists, Boronst and Liu। ठीक है, आज का ये टॉपिक है और दो साइंटिस्ट है बोरॉन्स एंड ल्यूअर। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं दिस थ्योरी also explain the behavior of acid and base। ये भी थ्योरी एसिड और बेस का बिहेवियर बताएगी मतलब। अब तीसरा पॉइंट है all those substance that donated H plus ion are considered as acid। अब वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन को डिनोट करें मतलब निकालें, H प्लस आयन को निकालें, उसे हम कहेंगे एसिड। और all those substance that accept H plus ion are considered as base। वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करें मतलब अपने अंदर लें, उसे हम कहेंगे H प्लस आयन जो अपने अंदर ले उसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस H2O। अब H3O ये प्लस है और इधर प्लस लगा के Cl। अब H2O H ये प्लस इसने लिया, ठीक है, और Cl पे माइनस, तो ये हो गया, ये इसे हम कहेंगे एसिड। ठीक है, अब CH3COOH प्लस और अब NH3, इसमें NH4 ने लिया, ठीक है, प्लस CH3COO इसने माइनस, अब ये हो गया, ये भी एसिड हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या है, अब after the addition of H plus, it become the
conjugated acid। अब ये क्या बोला है, आफ्टर द एडिशन H+ के अंदर जब एडिशन होगी तो उस पूरे को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर द removal of H+ ion, it become the conjugated base। अब ये बोला जब H+ आयन के अंदर जो रिमूव होगा तो उसके बाद हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन। अब इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है दिस थ्योरी does not explain the behavior of CO2। अब हमने जो पहले जो आर्रेनियस की थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी यही मिस्टेक थी कि ना आर्रेनियस ने CO2 को एक्सप्लेन करा था और ना ही ये जो बोरोस एंड ल्यूस की थ्योरी है इन्होंने इसको एक्सप्लेन करा। तो इनकी फर्स्ट मिस्टेक ये है और सेकंड मिस्टेक इनकी है दिस थ्योरी does not explain the NaOH and KOH। अब इसकी सेकंड थ्योरी है, अब ये NaOH को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और KOH को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, अब इसकी है H+ does not exist independently in water। अब H+ डिपेंड नहीं करता वाटर पे। ठीक है, अब ये इसकी थर्ड मिस्टेक है। ठीक है, अब ये भी इसकी मिस्टेक है। अब इसकी भी जो थ्योरी थी वो थ्योरी रह गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आगे, उसमें देखते हैं क्या मिस्टेक होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।